हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। देखिए, अभी ऐसा नहीं है, आपको जो है जीके जीएस का भरमार है, यानी मार्केट में बहुत सारा बुक है जिससे आप कंफ्यूजन हो जाइएगा कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े। तो जो हम लोग जो अब हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो घटना चक्र आपको उठाइए और इसको बढ़िया सा पढ़ डालिए। अगर आप घटना चक्र पे कमांड बनाते हैं, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, पीछा पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। इसको एक बार जरूर से जरूर पढ़िए घटना चक्र को, बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर चैनल पे नया है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टोटल आपको जो है तीसरा चैप्टर वर्गीकी का जो है 92 नंबर से हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी 92 नंबर क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा इसमें सही है बताइए। देखिए, फीता कृमि की बात करें तो फीता, देखिए होता है, एक होता है क्या, प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है, एक होता है एसके हेलमेंथिस होता है, ठीक है, उसी को फीता कृमि कहते हैं, ठीक है। तो कैसे फीता कृमि प्लेट चपटा रहता है, यानी चपटा में फीता कृमि उभय लिंगी होता है। गोल कृमि को स्केलमेंथिस कहते हैं और वह जो है ये अलग अलग होता है, यानी अलग अलग होता है, बट एक लिंगी होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है आपका। इन दोनों सही है। फाइलेरिया सूत्र कृमिस होता है, बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल ये भी सही है, ठीक। फाइलेरिया किससे होता है, बिल्कुल सूत्र कृमिस होता है, ये भी निमेटोडा ही कहते हैं, बिल्कुल सही है। और गिनी कृमि एनेलिड है, नहीं ये आपका गलत है। तो 1 और 2 3 सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरद दहारी है, बताइए कौन सा है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल। आइए देखते हैं, बिल्कुल। अगर बात करें तो इसका जो है एक केचुआ भी हो गया, उसके बाद आपको एक होता है केचुआ होता है, याद रखिएगा। एक सहस्त्रपादी, इसको मिलीपीड कहते हैं, ये हो गया। और उसके बाद एगो कास्ट युका होता है, ये हो गया। तीनों को आपको याद रखना है, नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 और 5। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है, बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो सिप यानी वेस्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए 2024 में आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन, 2024 में आईएएस में पूछा गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्यांश जातियां पैरासिटोइड स्पीशीज पाई जाती है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल इसका राइट की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अबाउट फॉर्म में जो है, आप अबाउट फॉर्म में जाइएगा, यूट्यूब में ही उसका लिंक दिया हुआ। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो ऑप्शन से ही मार दीजिए। घरेलू मक्खी, तो दिन रात भौंकते रहता है लोग। मच्छर, चमगादड़ उल्लू, देखिए आप देखें लग रहा है मच्छर, चमगादड़ उल्लू, घरेलू मक्खी। मच्छर अधिकतर देखियो आपको, तो मतलब यह जो आपको अधिकतर दिन में मिलेगा,
कुछ बोलने वाले थे, सॉरी। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आम तौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसका हम लोग बात करें तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल एक, और ये भी वो भी होगा मालाबार सिबोट। मालाबार सिबोट ही होगा बिल्कुल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। देखिए बहुत ही कंफ्यूज करने वाला, अगर नहीं आप पढ़िएगा तो कोई यहाँ कॉमन सेंस काम नहीं करेगा। आप तो देखिएगा हाथी बड़ा उसी को मारते, नहीं, किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। देखिएगा थोड़ा कॉमन सेंस लगा बनाया जा सकता है, क्योंकि शरीर के अनुपात में बड़ा था, हाथी का होगा, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, उससे तो होगा ही नहीं, मानव का भी नहीं होगा, डॉल्फिन में चींटी ही हो सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लगा सकते हैं। बताइए जब चिट्ठियां काटती है तो अंत क्षेपित करते है किसको। बिल्कुल सभी बच्चे जानते होंगे फॉर्मिक अम्ल को करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। बताइए निम्नलिखित में से किस एक जीव की प्रमुख प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। याद रखने वाला तथ्य याद रखिएगा, चींटी। चींटी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कवकों का कृषक के रूप में जाना जाता है चींटी को। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका चींटी। थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बताइए बच्चों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत है। मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल। केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है। मादा पौधे मादा का रक्त चूसती है, मादा पौधे का रस चूसती है, नहीं, गलत है। मादा की अपेक्षा नर की ज्यादा, ये भी गलत है। और सही, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते इसीलिए तो रक्त चूसती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर की हम लोग बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं ऊंट हो जाएगा, क्योंकि ऊंट 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। सबसे लंबी अवधि की बात करें तो यह कंगारू चूहा की बात करें तो यह रह सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। बिल्कुल, यानी ठोस जिसे पानी की मात्रा कम हो, इसीलिए तो ये कौन करता है, चूहा। तब ना यह लंबे दिन तक रह सकता है। कंगारू चूहा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथोपरांत नर को मार डालती है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल सी हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगा। देखिए मकड़ी जाएगा ही जान से। देखिए इसमें होता क्या है, जिसे जो मकड़ी जो बलिष्ठ होता है, यानी जो ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, वो भाग निकलता है, और जो कमजोर होता है वो आखिर मारा ही जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कोबरा जो होता है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। वो अपना घोंसला क्यों बनाता है, आखिर क्यों बनाता है। बिल्कुल वो जो है आपको, वो अंडा परजक होता है, अंडे देता है, घोंसले में अंडे देता है, और अंडे से अंडे यानी देता है, और बच्चे निकलने तक पहरेदारी करता है। इसीलिए ठीक ये पहरेदारी भी करता है। सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 107 नंबर क्वेश्चन। बताइए
कह रहा है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन रहता है? जंगल घोंसला कौन बनाता है? नागराज। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। बताइए कोबरा सर्प का विष कैसा होता है? बताइए। बिल्कुल, दोनों देखकर दोनों नहीं मारना है, बल्कि आपको फंसाया गया है इसमें जो है तंत्रिका और विषी, जो है मनुष्य का तंत्रिका विषी एक तरह होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से किस एक सर्प को भुज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? बिल्कुल ये नागराज हो जाएंगे। डी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 नंबर लिखकर आप कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समान होती हैं? बिल्कुल यह कशेरुक प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समान होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आपके सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, किसके रूपांतरित रूप है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जंभिका तंत्र के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। जबरे दंत वही होता है, जंभिका दंत। बताइए बात करें तो निम्नलिखित पर विचार के उपयोग कितने में विषाक्त जातियां हैं? विषाक्त जातियां बिल्कुल सभी विषाक्त, तितली में विषाक्त पाया जाता है, मत्स्य में विषाक्त पाया जाता है विषाक्त, और आपको जो है मेढक में भी पाया जाता है, इन सभी में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है जाइए और टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती, कुछ लगाया तो अधिकतर मार ही देना तय। सही है, सही। मछली के कुछ लगाया जातियां शाक, बिल्कुल सही। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभाजी, बिल्कुल सही, ये भी सही है। सांपों की कुछ जातियां सजीव पर्यटक होती, ये भी सही है, यानी आपका टोटल सही हो गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। बताइए कुत्ता एक शाकाहारी जानवर होता है कि नहीं? बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। कुत्ता देखते होंगे इधर उधर कुछ कुछ खाते रहता है, वो शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? बिल्कुल जरूर जानते होंगे आप लोग, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा है, रेफ्लेशिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 2022 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी सूखते हैं? बिल्कुल हम लोग जानते हैं